हमारे राजस्थान में एक कहावत कही जाती है कि अगर मुसलमान ऊपर से नीचे तक सोने का भी हो जाए ना, तब भी उसका पिछवाड़ा पीतल का रहता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी दिखा सकता है, और यही पिछवाड़ा यानी कि अपनी औकात इन बांग्लादेशियों ने दिखाई। ठीक है। जब इन बांग्लादेशियों की माँ का बलात्कार हो रहा था, इनकी बहनों का बलात्कार हो रहा था, जब इनके लोगों को घर से निकाल के मारा जा रहा था, पाकिस्तान की आर्मी बिना भेदभाव के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर बांग्लादेशी के साथ में उत्पीड़न कर रहा था, मार रहा था, रेप कर रहा था, तब इनको बचाया था हिंदुस्तानियों ने। और हिंदुस्तान के 4000 सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, तब जाके ये बांग्लादेशी उन अत्याचारों से मुक्त हुए थे। मैं जानता हूँ। तो इन बांग्लादेशी जायलों ने उसका रिजल्ट तुम्हें क्या दिया? रिजल्ट ये दिया, 1971 में बांग्लादेश के अंदर 26% हिंदू थे, आज 8% पे रह गए। और 8% का भी इन्होंने जो हल किया है, उसको देखने के बाद तो मैं ये बोल सकता हूँ, बांग्लादेशी हो या जो भी मुसलमान कौम होती है, ये किसी की सगी नहीं होती भाई, ये किसी की भी सगी नहीं होती। इनमें जहालत कूट कूट के भरी होती है, दरिंदे होते हैं, दरिंदे, चलते फिरते दरिंदे। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं ये। और मुझे एक बात बता दो बांग्लादेशियों, तुमको ऐसा लगता है कि तुम 100% मुसलमान हो जाओगे तो तुम्हारे मुल्क में अमन और चैन आ जाएगा? अपनी आंखें खोलो और देखो, जहाँ भी मेजोरिटी में मुसलमान है, सब भूखे मर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। चाहे यमन को उठा लो, चाहे अफगानिस्तान को उठा लो, चाहे सीरिया को उठा लो, चाहे नाइजीरिया को उठा लो, चाहे कोई भी ऐसा मुल्क जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है, वहाँ पर भूखमरी अशांति है। शेख हसीना को तुमको पसंद थी या ना थी, वो मेरा मुद्दा था ही नहीं। मेरा मुद्दा तो ये, जो बांग्लादेश में हिंदू रहते थे, क्या वो बांग्लादेशी नहीं है? क्या वो बांग्ला नहीं बोलते? वो तुम्हारे जैसे नहीं है? और तुम तो इतने बेशरम हो, जिसने तुम्हारे को आजादी दिलाने के लिए अपने परिवार के काफी लोग कुर्बान कर दिए, तुमने उसके भी पुतले जला दिए। इतने बेगैरत भी मत बनो। जिस बंदे की वजह से तुम बांग्लादेश में आज खुली हवा में सांस ले रहे हो ना, उस बंदे के पुतले तोड़ दिए। तोड़े तो तोड़े, वो भी तुम्हारा इंटरनल मामला है, उसमें भी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुमने हिंदुओं को क्यों मारा? इस्कॉन मंदिर तोड़ के गिरा दिया तुमने। जिस इस्कॉन मंदिर ने 1971 के अंदर $1.5 मिलियन का फंड जमा करके तुम लोगों को खाना खिलाया, सालों तक खिलाया, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश में गरीबी थी, भूखमरी थी, तुमने उस मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। शेम ऑन यू बांग्लादेशियों, धिक्कार है तुम पे, धिक्कार। और मैं धिक्कार देना चाहूंगा हमारे हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी को, हमारे अपोजिशन वालों को, जिनके मुंह से जय फिलिस्तीन तो निकल जाता है, लेकिन एक बार भी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं निकला। मैं धिक्कार करना चाहूंगा राहुल गांधी पे, जो गजा में हम लोग के 50 सवाल पूछ सकता है, लेकिन एक भी सवाल इसने हिंदुओं पे नहीं पूछा, एक ट्वीट नहीं किया। पता नहीं कौन सा ऐसे हिंदू है जो इन लोगों को वोट देते हैं। अरे तुम छोड़ो अंधभक्त को, कांग्रेस को, बीजेपी को, तुम हिंदू हो, तुम ये तो याद रखो कम से कम, तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, आज वो मारे जा रहे हैं, कल तुम्हारा नंबर आएगा। कसाई के पास जो पिंजरे में मुर्गियां होती है, एक एक करके सब निकल रही होती है, बाकी सारी मुर्गियां दाना खाने में मस्त होती है। उनको पता नहीं कि उनका नंबर कब आएगा, उनको लगता है हमें खाने को मिल रहा है तो हम टेंशन फ्री है। अपने अंदर दर्द जमाओ, जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठो और अपने आप को सनातनी बोलो, और सनातनियों के लिए लड़ना सीखो। इस पूरी दुनिया में यहूदियों के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा सताई हुई कौम है तो वो हिंदू है। अब भी अगर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती है तो तुमसे ज्यादा बेशरम कोई नहीं है, तुम भी उस दाना चुगने वाली मुर्गी के जैसे ही हो। पूरी दुनिया में एक ही मुल्क ऐसा है जिसने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बात उठाई है। इजराइल ने